हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाइप एक्सपर्ट। माय नेम इज चंदन सिंह। जैसे कि फ्रेंड, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आपके लिए कैजुअल जॉब, अप्रेंटिसशिप और अब आज मैंने आपके लिए CTS जो होता है ITI के बाद, जो कि टीचर बनने के लिए CTS का 1 ईयर का कोर्स करना कंपलसरी होता है। तो उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है साल में 1 या 2 बार, ठीक है मैम। तो उसके लिए मैं कुछ निम्मी पैटर्न की बुक है प्लम्बर की, उससे आपको कुछ चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड। तो एक पार्ट मैंने इसका पहले बना चुका हूँ, ये नेक्स्ट पार्ट है। चलिए फिर चल फ्रेंड कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। जनरल सेफ्टी प्रिकॉशंस इन प्लम्बिंग, ठीक है। कुछ सेफ्टी पर ध्यान रखा जाता है प्लम्बिंग कार्य करते समय माइंड में, ठीक है। फिर लिखा है इसमें बी माइंडफुल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। सिंस प्लम्बिंग यूजली टू टर्न ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, जब प्लम्बिंग कार्य शुरुआत किया जाए या किया जा रहा हो तो हमको बिजली जो है बंद कर देनी चाहिए, ठीक है। तो नॉर्मली सब जानते हैं, कहीं भी हम लोग वाटर लाइन सप्लाई या कोई भी टैंक के इनलेट पर काम करते हैं और उसमें अंदर से कोई वायरिंग या कुछ इलेक्ट्रिक के कंडक्टिव पाइप वगैरह जो है तो उसको बंद करनी चाहिए। कीप माइंड दैट वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी डू नॉट मिक्स, दिस इज स्पेशली important you are doing something near a power sources, ठीक है। डू नॉट पैनिक मतलब कि आपका बिहेवियर गुस्से वाला नहीं होना चाहिए। इफ़ समथिंग गोज़ रॉन्ग लाइक एक पाइप बसटिंग, डू नॉट पैनिक, टेक द स्टेप टू करेक्ट टू क्विकली एज पॉसिबल। आप आसान से स्टेप को फॉलो करेंगे तो आपका जल्दी से कार्य होना संभव होगा, ठीक है। यही इसका मतलब है। बिफोर द स्टार्टिंग एनी वर्क, कोई भी काम करने से पहले थिंक वेदर समथिंग कुड गो रॉन्ग, टेक नेसेसरी स्टेप इन द एडवांस, ठीक है। ये इंग्लिश में बुक आपको मैं इसलिए रीड कराता हूँ क्योंकि इसमें जो है आपका जो पेपर होता है वो इंग्लिश मीडियम हिंदी में दोनों से होता है, लेकिन आप लोग इंग्लिश मीडियम से पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये एज ए सिविल की कॉन्ट्रैक्टर ट्रेड से आती है। तो बहुत कुछ सिविल वर्क भी है जो आपको हिंदी में समझ में नहीं आएगा फ्रेंड, ठीक है। इसलिए मैं आपको इंग्लिश बुक्स पढ़ा रहा हूँ। चलिए चलते हैं आगे। फिर आगे है मेक श्योर योर आई आर प्रोटेक्टेड, मतलब ये अपनी आँखों की भी सुरक्षा में आपको ध्यान रखना चाहिए। व्हेन यू आर कटिंग इनटू द थिंग एंड हैव टू रिस्क टू वाटर स्प्रेइंग एवरीवन, ठीक है ना। फिर लिखेंगे इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट योर आइज आर प्रोटेक्टेड, देयर इज ऑलवेज द रिस्क ऑफ थिंग fly at your face when you are wearing protective goggles, you can eliminate think risk to eye damage। इसमें बताया गया फ्रेंड कि अगर आप कोई GI पाइप या कोई भी अदर पाइप जो है काट रहे हो, फिलहाल GI पाइप से ही चिंगारी टाइप की निकलती है, तो उसको आप काटने से पहले आप आँखों में गॉगल टाइप कुछ पहन लें, ठीक है, जिससे आप आपकी आँखें प्रोटेक्ट रहें। दूसरी पॉइंट है प्रोटेक्ट योर आइज़, ठीक है। अपने आई को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको नहीं, प्रोटेक्ट योर एयर्स, अच्छा ठीक है, मतलब कि अपने एयर्स को जहाँ ज़्यादा शोर सवारा हो रहा है, ठीक है, वहाँ से अपने एयर को बचाने के लिए आपको उनको प्रोटेक्ट करने चाहिए, ठीक है। इसके लिए जैसे हेडफोन के आगे एयरबड्स होते हैं वैसे कुछ मिलता है, ठीक है, तो उससे जो है कवर हो जाता है। प्लम्बिंग यू कैन गेट लाउड एंड द एयर कैन बी बिकम डैमेज्ड विद
much loud noise. Think like power saw and other equipment and become loud and air damages can occur. Wearing the earbuds will help protect your hearing. ठीक है, मतलब कि ये सारे प्रोडक्ट आपको मदद करेंगे सुनने में अच्छी तरीके से। लिख कह रहा है कि प्रोडक्ट योर लंग्स मतलब होता है फेफड़े। ठीक है, तो अपने फेफड़ों को सुरक्षित रखने के लिए आपको भी इस सेफ्टी को यूज़ करना चाहिए। मोस्टली ये सेफ्टी चैप्टर है, तो सारे इक्विपमेंट आपको बताए जा रहे हैं सेफ्टी के तौर पे यूज़ करने के लिए। व्हेन डूइंग द प्लम्बिंग वर्क इफ़ द केमिकल आर बीइंग यूज्ड वियर ए रेस्पिरेटर। ठीक है, इफ़ इट इज द ओनली डस्ट देन ए बेसिक फेस मास्क इज एनफ द प्रिवेंट ब्रीथिंग इन द डस्ट। ठीक है, फिर आपका है मेकिंग यू हैव द राइट टूल्स यूजिंग द रॉन्ग टूल्स कैन बी रिजल्ट इन इंजरी। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू नीड ए चीज़ल, आपको किसी छीनी की ज़रूरत है, ये चीज़ल इज नॉट ए स्क्रू ड्राइवर। ठीक है, लेकिन ये चीज़ल जो है आपको सिर्फ छीलने में मदद करेगा या ठोक काटने में मदद करेगा। इस स्क्रू ड्राइवर के का वर्क आप इस चीज़ल से नहीं ले सकते। ठीक है, इस लाइन से यही बताया गया है। द स्क्रू ड्राइवर यू स्लिप। ठीक है, वही कह रहा है स्क्रू ड्राइवर कुड स्लिप व्हेन यू आर द हैमरिंग रिजल्टिंग द स्लिपिंग हैमरिंग यू हैंड। ठीक है, मतलब कि स्क्रू ड्राइवर से आप चीज़ल का काम लोगे तो स्क्रू ड्राइवर स्लिप हो जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस बिफोर ड्यूरिंग, मतलब कि कोई कार्य करने से पहले आपको उसकी प्रैक्टिस होना बहुत ही ज़रूरी है। बिफोर यू स्टार्ट टू एक्चुअल जॉब, जो कि आपकी यही आपका काम है। ठीक है, गेट यूज टू द टूल्स यू विल नीडेड टू यूज सो दैट यू आर द कॉन्फिडेंस यूजिंग दैम। ठीक है फ्रेंड, फिर प्रोडक्ट योर हैंड केमिकल टूल्स एंड हॉट वाटर आर all the potential hazard to your hand. Be sure to wear gloves ठीक है, gloves that are appreciate for the work that you are doing. For example, goggles that protect against the chemical generally differ than gloves that can protect hand from hot water। ठीक है, नो योर प्लम्बिंग, आप इन प्लम्बिंग के काम को जानते हो। इट इज ए इम्प्रूवमेंट ना, इट इज इम्पॉर्टेंट टू नो थिंग्स लाइक द टाइप ऑफ पाइप यूज इन होम when the on off wall are the where the pipe being the wall so that you can quickly access to your need। ठीक है फ्रेंड, आप लोग बताएं कीजिए कमेंट से। ठीक है, कि ये जो वीडियो बनाई जा रही है कितनी आपके लिए हेल्पफुल है। ठीक है, आप लोग बताएंगे तो मैं वैसे ही वीडियो बनाता रहूँगा। ठीक है, और प्रैक्टिकल नॉलेज भी की वीडियो भी आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है मेरे चैनल पर। ठीक है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में आपका हैंड प्रोटेक्शन, जनरल पर्पस ग्लोवर्स। ठीक है, स्पेशलिस्ट ग्लोवर्स, रबर ग्लोवर्स। ठीक है, ये सारे पॉइंट होते हैं, इसको आप रीड आउट कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड, फिर आगे चलते हैं। फिर आगे आपका फुट प्रोटेक्शन मतलब कि आपके पैरों की सुरक्षा होनी चाहिए। इट इज़ द इम्पॉर्टेंट टू वियर एडिक्वेट फुट प्रोटेक्शन फॉर द मेजॉरिटी ऑफ प्लम्बिंग इंस्टॉलेशन वर्क। ठीक है, कैरिड आउट, मतलब पैरों का बचाव बहुत ही ज़रूरी है प्लम्बिंग कार्य में। owing to the weight of component used, the accurate tools protection which can be the firmly shaped shoe usually the included mental toy protection। ठीक है, strong rubber sole study upper in addition some forms from safety footwear can be provided additional protection against the electrical shock। ठीक है, नी प्रोटेक्शन, ये जो आप इक्विपमेंट देख रहे हो, ये आपके जो घुटने होते हैं वहाँ पे बांध के काम किया जाता है। मतलब यहाँ घुटने वाला काम किया जाता है कोई प्लम्बिंग का, उसमें इस इक्विपमेंट का यूज़ किया जाता है। देखिए इसमें लिखा है फिगर में, एक्सटर्नल
एक्सटर्नल फास्ट एंड नी पैड्स, ठीक है, ये एक प्रकार पैड्स हैं जो नी पर लगाए जाते हैं नी प्रोडक्ट के लिए। तो इसके बाद ये आई प्रोटेक्शन, एयर प्रोटेक्शन है। एयर प्रोटेक्शन में आपके फ्रेंड एयर प्रोटेक्शन शुड बी द worn when the working in the noise areas, मतलब कि जहाँ ध्वनि प्रदूषण होगा वहाँ लगाया जाता है। और द इक्विपमेंट दैट जनरेट है द हाई लेवल ऑफ नॉइस, एयर प्रोटेक्शन इज यूजली इन द देम ऑफ एयर डिफेंडर और एयर प्लेगर। ये दो आते हैं जो आप यूज़ कर सकते हो कंस्ट्रक्शन साइड में, ठीक है ना। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड आपका है द नीड टू वेयर एयर प्रोटेक्शन में बी द इंडिकेट by the safety sign the through risk assessment carried out by construction plumbing company। ठीक है, कुछ सेफ्टी मार्क्स होते हैं जो कि आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सा मार्क क्या इंडिकेट करता है। ठीक है, यही बता रहा है इसमें। ठीक है, तो सिंपल डस्ट मार्क्स, जब कहीं डस्ट लग जब कहीं आप हेल्टी से या कोई धूल धकड़ा काम कर रहे हो तो आपको मास्क को वियर कर रखना चाहिए। ठीक है ना। ऐसे ये जेंटलमैन पहने हुए यूज एंड डस्ट मास्क। ठीक है, फिर ये है आपका कैरीज टाइप रेस्पिरेटर, इसको पहनने से आपको जो है बता रहा हूँ, दिस कैन बी द गार्ड अगेंस्ट द रेंज ऑफ सब्सटेंस सच द हाई लेवल डस्ट ऑफ फॉर्म्स, मतलब देखने में यूज तो नहीं करता, लेकिन इसमें आपको शायद सर पे लगाया जाता है। ठीक है, ऐसे ही कुछ है। फिर आगे चलते हैं। फायर हैजार्ड में आता है आपका फ्रेंड द केमिस्ट्री ऑफ द फायर इज दैट यू नीड द थ्री थिंग, ए सोर्स ऑफ हीट, है ना, फिर कंपोस्टेबल, ठीक है, मटेरियल टू फ्यूल, ऑक्सीजन, ये सब है वगैरह वगैरह। इफ़ ऑल थ्री आर द प्रेजेंट अंडर द करेक्ट कंडीशन टू देम देयर विल द केमिकल रिएक्शन ऑफ देयर विल बी द फायर स्टार्ट। हाउ टू फायर, फायर कैसे लगती है। ठीक है, फायर लगती है फ्यूल से, फायर लग जाती है ऑक्सीजन से, इरिगेशन सोर्सेज से, इन सबसे जो है फायर लग जाती है। अब फायर को बुझाने के लिए, मतलब आग बुझाने के लिए क्या क्या यूज़ किया जाता है। ठीक है, कॉमन सब्सटेंस है, मतलब कि फायर लग जाती है क्लोथ से, पेपर से, ये सब से। इसके बारे में मैंने आपको वीडियो बना रखा है, उसमें आप देख लो। ठीक है, आज फ्रेंड ये वाला चैप्टर क्लियर कर ही देते हैं कि उसमें सेफ्टी है ना। आप लोग उसको पोस्ट करके पढ़ सकते हो, नॉलेजेबल वीडियो है फ्रेंड। ठीक है, ये फिगर के बारे में मैंने एक वीडियो में आपको पहले ही डिस्क्राइब कर रखा है, आप अच्छी से उसको देख लें। ठीक है फ्रेंड, ये देखिए कुछ सिंबल हैं, ये भी जान जाइए फ्रेंड। सेफ्टी साइन एंड द सिंबल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। ठीक है, ये अगर आपको मालूम होगा तो कहीं भी साइट पे आप काम करवाओगे तो ये मालूम चलता है क्या ये चिन्ह क्या इस एरिया को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तभी मैं कहता हूँ मेरे चैनल पर आप लोग विजिट कीजिए, क्या कीजिए। ठीक है, और साथ में लाइक भी किया कीजिए और फ्रेंड के शेयर जरूर किया कीजिए। ठीक है, क्योंकि मेरे समझ से तो भाई नॉलेज पाई बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए शेयर करना बनता है, ताकि आप लोग की मर्जी नो योर सेफ्टी साइंस। ठीक है, ये सेफ्टी साइन है। ठीक, जैसे कि सिंबल दे रखा है, इसमें लिखा है, देखिए फ्रेंड, ये जो सिंबल है नो अमिटमेंट, मतलब वहाँ नहीं जाना है। ठीक है, वहाँ पे जाना नहीं है। ठीक है, फिर लिखा नो स्मोकिंग का ये है सिंबल। फिर नो डेनी क्लॉथ, मतलब कपड़े यहाँ से नहीं ले जाने हैं। फिर यहाँ लिखा है, ये सिंबल जो है कीप क्लियर के लिए है। ये जो सिंबल है हेड प्रोडक्शन मस्ट बी द वॉर्न। ठीक है, मतलब कि आपको हेयर प्रोटेक्ट रखना है, इसके लिए वॉर्न कर रहा है ये सिंबल। ठीक है, और ये गॉगल्स के हैं, मतलब कि दस्ताने पहने कर कार्य किया जाए। ठीक है, इसमें इसके सिंबल के लिए जो है कलर और शेप भी दे रखा है। इस तरीके के सिंबल के लिए जो यहाँ पर देखिए रेड मीन्स स्टॉप और रुक जाए वहाँ पर। तो इस प्रकार के सिंबल के लिए
ब्लू मीन्स ऑर्बिट का सिंबल है, ठीक है। मीनिंग बता रखा है, यू मस्ट डू नॉट डू स्टॉप, ठीक है। फिर ये मैंडेटरी मतलब ये ज़रूरी है, ठीक है। प्रोहिबिशन मतलब कि ये नहीं करना आपको, ठीक है। इसमें ये वार्निंग दे रहा है, कॉशन द रिस्क ऑफ डेंजर हैड टू हेड, येलो से इंडिकेट करते हैं ये सब जो सिंबल होते हैं। डेंजर हाई वोल्टेज मतलब जहाँ हाई वोल्टेज होगा, सब स्टेशन और ट्रांसफार्मर जहाँ लगे होंगे, मेन स्टेशन होगा, तो वहाँ इस तरह का सिंबल आपको देखने को मिलेगा फ्रेंड, ठीक है ना। और ये डेंजर माइंड योर हैंड, ठीक है, ये उससे सिंबल है। और डेंजर फॉर्क इट इज द एप्लीकेशन में लिखा हुआ है, ठीक है। ये सेफ कंडीशन के लिए ये सिंबल है। द सेफ वे ऑफ द वेयर टू गो एंड द एमरजेंसी, ये ग्रीन से आपको शो होगा। जैसे कि आपने देखा हॉस्पिटल में जो है ये सिंबल होता है प्लस का, तो ग्रीन से होता है। एमरजेंसी होता है एमरजेंसी में आपका ये सिंबल यूज किया जाता है। एमरजेंसी एरो है, मतलब कहीं जाने के लिए प्रदर्शित करता है, ठीक है मैडम। तो ये सिंबल मैंने आपको बता दिया। आगे चलते हैं, आगे कुछ और अदर सिंबल हैं, एक मिनट बताता हूँ फ्रेंड। एक मिनट फ्रेंड देख रहा हूँ, बताता हूँ फ्रेंड्स। फिर आपका यही सेफ्टी सिंबल्स होते हैं फ्रेंड। इसके अलावा कुछ और भी सिंबल होते हैं, ठीक है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है फ्रेंड। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। ओके, बाय बाय।